मैथ्स क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। क्या चल रहा है? 11th के JEE मेन के अलजेब्रा के चौथा यूनिट चल रहा है। पहला इनइक्वालिटी 18 वीडियो अपलोड हो गए, दूसरा मॉड्यूलस 31 वीडियो अपलोड हो गए, तीसरा लॉगरिथमिक 43 वीडियो अपलोड हो गए और ये चौथा चल रहा है थ्योरी ऑफ इक्वेशन और उसका भी ये चल रहा है 34 और ये 50-55 के आसपास इसके वीडियो बनेंगे ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, और JEE मेन के जितने भी 34 यूनिट्स हैं सभी के हम वीडियोस अपलोड करने वाले हैं और वो एक दो चार प्रॉब्लम के साथ नहीं अपलोड करते, पेट भर के प्रॉब्लम के साथ क्या करा देते हैं, अपलोड करा देते हैं। बड़े अच्छे क्वेश्चन है ये दोनों भी क्वेश्चन। ये जनवरी में पूछा है और ये अप्रैल में पूछा है, APR दोनों क्वेश्चन 2019 में पूछे हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करा देते हैं कि 1 के लिए क्या मिल जाएगा, जगह मिल जाएगा। सॉल्यूशन क्या दिया है, पूछा है पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ अल्फा। अल्फा का पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू क्या होगा, फॉर विच ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन से रूट्स दिए रहे इसको, रैशनल। क्वाड्रेटिक के रैशनल रूट्स कब होते हैं, जब डी परफेक्ट स्क्वायर होता है। क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर होता है। इट इज गिवन दैट roots of quadratic equation are rational. That is, D must be perfect square. हमें ये ढूंढना है कि कौन से अल्फा के पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज के लिए डी परफेक्ट स्क्वायर है। अरे हाँ ना, यस बोल। व्हाट इज डी, बी स्क्वायर माइनस 4AC, बी स्क्वायर इज 121 माइनस साइन चौको 24 अल्फा। We want to calculate that values where D becomes perfect square। देखो D इक्वल टू 1 पुट किया, सॉरी अल्फा इक्वल टू 1 पुट किया, 124 माइनस 24 अल्फा, 124 माइनस 24 नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अल्फा इक्वल टू 2 पुट करते, 128 माइनस 48, सो ये आएगा 73। इट इज ऑल्सो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अल्फा इक्वल टू 3 रखते, 24 3 72, 72 ये आ गया 49, 9 2 11 7 4 11 बराबर है। इट इज परफेक्ट स्क्वायर। अल्फा इक्वल टू 4 रखते, 121 माइनस 24 चौका 96, 4 और 21 25,
इट इज परफेक्ट स्क्वायर, अल्फा इक्वल टू 5 रखते, 120 1, इट इज ऑल्सो परफेक्ट स्क्वायर। रैशनल का मतलब होता है डी इज ऑलवेज पॉजिटिव। देखो अल्फा इक्वल टू 6 रखेंगे, साइन दूनी 12, साइन चौको 24, ये आएगा 24 गुणिले 6, 24 साइन दूनी 12, 12 और 2 14, 124। दिस इज निगेटिव, नॉट पॉसिबल। सो नाउ देखो रे, देखो रे, 6 ऑनवर्ड जो भी हम वैल्यूज पुट करेंगे उसके लिए डी निगेटिव होगा। और हमें बोला गया था क्या बोला गया था, बोलो बोलो, हमें बोला गया था रूट्स आर रैशनल। रैशनल का मतलब होता है डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड परफेक्ट स्क्वायर। 1 के लिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ, 2 के लिए नहीं हुआ। हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ अल्फा आर देयर फॉर विच it become perfect square, that is 3 4 and 5। so कितने अल्फा के वैल्यूज होंगे रे, 3। सो यहाँ ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आया रे, बी। ये क्वेश्चन पूछा था 2019 जनवरी 2019। समझ में आ रहा है, अरे समझ में आ रहा है, हाँ ना, बड़ा पंचट क्वेश्चन था ना। अभी दूसरा क्वेश्चन क्या है देखो, व्हाट इज सेकंड क्वेश्चन। देखो सेकंड क्वेश्चन इज, सेकंड क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ लैम्बडा सच दैट सम ऑफ स्क्वायर्स, इसके जो रूट्स होंगे अल्फा बीटा, उसके सम का स्क्वायर लेंगे तो उसका लीस्ट वैल्यू क्या होगा, दैट वी आर आस्क्ड टू फाइंड। सो व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट्स। ठीक है, नाउ सॉल्यूशन। Let alpha and beta be the roots of x square plus 3 minus lambda into x plus 2 minus lambda equals to 0। हमें क्या मालूम है, we know sum of the roots minus b by a, माइनस ऑफ माइनस प्लस हो गया। व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, 2 माइनस लैम्बडा हो गया। एंड नाउ व्हाट इज रिक्वायर्ड इन द प्रॉब्लम, चेक, अरे चेक चेक, रिक्वायर्ड इन द प्रॉब्लम इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वी वांट लीस्ट वैल्यू। Least value of what is required, alpha square plus beta square। This is what रे, alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta। इसके वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये क्या होगा रे, अल्फा स्क्वायर माइनस 6 लैम्बडा प्लस 2 माइनस 4 प्लस 2 लैम्बडा, लैम्बडा स्क्वायर माइनस 4 लैम्बडा प्लस 5। हमने 5 को तोड़ा,
किस में तोड़ा रे? 4 और 1 में तोड़ा, क्योंकि आपको मालूम है ये स्क्वायर है। स्क्वायर एक तो 0 हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है ना। लैम्बडा माइनस 2 होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। कोई बोला सर ये 0 कैसे होगा? बाबू बाबू, लैम्बडा का वैल्यू 2 ले ले, 2 माइनस 2 0 हो जाए। लैम्बडा का वैल्यू पॉजिटिव ले ले, निगेटिव ले ले, कुछ भी ले ले, ये पॉजिटिव ही होगा। लेकिन ये 0 कब होगा? जब लैम्बडा का वैल्यू 2 पुट किया जाएगा। सो दिस इज 0 + 1 = 1। सो therefore least value of alpha square plus beta square is 1 if lambda equal to 2। ये क्वेश्चन उसने उल्टा भी पूछ सकते थे। when there will be least value of alpha square plus beta square, नहीं, for which value of lambda alpha square plus beta square is least। लीस्ट बोलो, मिनिमम बोलो, और इसका मैक्सिमम वैल्यू पूछते थे तो वो था इन्फिनिटी। क्या रहता था? इन्फिनिटी। लैम्बडा इज इन प्रोग्रेस, बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, बढ़ते रहेगा। ठीक है। सो ऑप्शन क्या है? 1। 1 बोले तो ये 4/4 नहीं है, ये 4/9 है। सो ऑप्शन बी। अरे 2-3 प्रॉब्लम से ऑप्शन या वो नहीं आ रहा है, 3-4 प्रॉब्लम हो गए। ऐसा जरूरी नहीं होता है कि भाई 2 प्रॉब्लम एक एग्जाम में आ गए तो उसका सेम ऑप्शन रहता है। ऐसा तुक्का नहीं लगाना। JEE मेन में तुक्का थेरेपी नहीं चलता है। सो अपना लगाना शार्प होता है और प्रॉब्लम भी करेक्ट आता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? एनी डाउट? ये भी क्वेश्चन JEE मेन जनवरी 2019 में पूछा है। अरे आज के तीनों भी प्रॉब्लम 2019 के ही है। ठीक। 5r 5r स्क्वायर आर द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, देन r का वैल्यू क्या नहीं होगा? सो देखो सॉल्यूशन। लेट a = 5, b = 5r, c = 5r। r sides of triangle। ट्रायंगल में प्रॉपर्टी होता है सम ऑफ लेंथ्स ऑफ 2 साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। कोई बोला मुझे a+b लेना है, ले ले। कोई बोला मुझे b+c लेना है, कोई बोला मुझे a+c लेना है। सो कितने ऑप्शंस होंगे यहाँ? 2 साइड में ए बी ले लिया, AC ले लिया या BC ले लिया। ठीक है, ABC को मैंने डिसाइड कर दिया। कोई बोला मुझे इसको C बोलना है, किसको ये बोलना है, इसको ये B बोलना है, किसको कुछ भी बोल सकते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये AP में तो दिया नहीं है, लेकिन दिया वैसे लिया तो जरा अच्छा लगता है। a+b < c greater c, that is 5u + 5r greater than 5r square। b+c 5r + 5r square greater than 5। then a+c 5u + 5r square greater than 5r। तीनों में भी क्या है रे? सेम 5 है।
मिटा दिया। सो ये आ गया 1 + r ग्रेटर देन आर स्क्वेयर, r+r² ग्रेटर देन 1, 1+r² ग्रेटर देन r। ये प्रॉब्लम इनइक्वालिटी में कन्वर्ट हो गया रे। प्रॉब्लम है क्वाड्रेटिक का, कन्वर्ट हो गया इनइक्वालिटी में। इसीलिए हम बार बार बोलते इनइक्वालिटीज देखना जरूरी है। सो ये आएगा 1+r - r² ग्रेटर देन 0, r+r² ग्रेटर देन 1, ये 1 इधर आ जाएगा, ये r इधर आएगा। r² का कोएफिशिएंट माइनस है, इसीलिए क्या किया जाए, मल्टीप्लाई बाय -1, r² एक, r² + r दूसरा, और r² - r + 1। शायद इसमें r का कोई भी वैल्यू पुट करो, ये पॉजिटिव आने वाला है। सो पॉजिटिव करो, निगेटिव करो, दिस इज r ग्रेटर देन 0। कोई बोला सर इसमें नहीं, r का वैल्यू 0 पुट किया तो ये -1 होगा, और -1 0 से बड़ा नहीं होगा। थर्ड में वी गॉट r बिलोंग्स टू कैपिटल R, उसके रूट्स निकालने का जरूरत नहीं है, ये दोनों के रूट्स निकालना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेस देन 0 बोले तो अंदर अंदर लेना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्रेटर देन 0 है, बाहर बाहर लेना। सो वी विल डिस्कस 2 केसेस। व्हाट आर दैट 2 केसेस? एक होगा लेस देन 0, एक होगा ग्रेटर देन 0। सो तीसरा तो ऑलवेज r के लिए है, टेंशन लेने का जरूरत नहीं। सो r² - r - 1 लेस देन 0, दूसरा है, और तीसरा है r बिलोंग्स टू r। सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। a b c, a b c, r इक्वल टू -b + और -b² - 4ac/2a, 1 ± √5/2। So this is r belongs to 1 - √5, ठीक है। ये दोनों के लेस देन है तो दोनों के बीच में लाई करेगा, बराबर। लेस देन है इसीलिए क्या कर रहा हूं, अरे लेस देन है इसीलिए क्या कर रहा हूं, r बिलोंग्स टू ले रहा हूं। r बिलोंग्स टू क्यों लिया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेस देन बोले तो अंदर अंदर रहता, और ग्रेटर देन 0 बोले तो बाहर बाहर रहता। नाउ दिस इज r इक्वल टू -b + और -1 + 4/2 -1, ये ग्रेटर देन 0 है तो इसके रूट्स क्या आ गए रे? दीज आर द रूट्स, ये रियल लाइन पे आएगा। ग्रेटर देन बोले तो ये इसके बाहर जाएगा और ये इसके बाहर जाएगा। सो r बिलोंग्स टू
माइनस इन्फिनिटी टू यूनियन -1 + 5, और तीसरे में क्या है रे, ग्रेटर देन आर, 1 2 3। ये तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक इंक्लूडिंग जीरो बोल रहा है, कौन सा भी वैल्यू पुट करो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये बोल रहा है माइनस इन्फिनिटी से -1 -√5/2 तक ही पुट करो। ये बोल रहा है -1 + √5 टू इन्फिनिटी तक पुट करो। ये बोल रहा है ये दोनों के बीच में ही लेना। सो ये दोनों के बीच में ही पुट करना, बराबर है। सो हम अभी क्या करते, इसको आप रियल लाइन पे ड्रॉ करा देना। रियल लाइन पे ड्रॉ करके इसका रेंज निकालना, इसका रेंज निकालना, और सबका इंटरसेक्शन देखना। 7/4 आता नहीं, ठीक है। नाउ ऑप्शन बी 7/4 इसमें आता नहीं, r इज नॉट इक्वल टू 7/4, ठीक है। ये छोड़ दिया तो कम से कम आप इनइक्वालिटी तो देखेंगे भाई, इनइक्वालिटी के कंसेप्ट क्लियर तो होंगे, बराबर, ठीक है ना। बचे हुए प्रॉब्लम सब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, तब तक के लिए आयुष।